बिजनेस एनवायरनमेंट। कोई भी बिजनेस एक वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करता। एक सक्सेसफुल कंपनी चलाना सिर्फ चार दीवारी के अंदर का काम नहीं है, बल्कि बाहर की दुनिया को समझने का खेल है। तो चलिए इस पूरे इकोसिस्टम को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझते हैं इस एक्सप्लेनर के जरिए। ऑलराइट, जल्दी से देखते हैं आज हम क्या कवर करने वाले हैं। फर्स्ट, व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। सेकंड, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस। थर्ड, द माइक्रो एनवायरनमेंट। उसके बाद द मैक्रो एनवायरनमेंट एंड फाइनली अडैप्टिंग टू सर्वाइव। लेट्स गेट राइट इनटू इट। सोचिए आपके पास दुनिया का एब्सोल्यूट बेस्ट प्रोडक्ट है, एकदम फ्लॉलेस। तो क्या सिर्फ इस एक प्रोडक्ट के दम पर आपकी कंपनी सर्वाइव कर सकती है? वेल, द रियलिटी इज बिल्कुल नहीं। एक ग्रेट प्रोडक्ट होना लिटरली काफी नहीं है, क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्सेस है ना, वो आपकी सक्सेस को पूरी तरह से बना या बिगाड़ सकती हैं। Number 1. What is business environment? The surrounding reality. ओके, इस डेफिनेशन में दो कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीगेट और सराउंड एंड इफेक्ट। सिंपली पुट, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है उन सभी कंडीशंस, इवेंट्स और इन्फ्लुएंसेस का टोटल सम या एग्रीगेट जो एक बिजनेस को सराउंड करते हैं और उसकी डे टू डे ऑपरेशंस पर अपना डायरेक्ट असर डालते हैं। डेविस और ब्लॉमस्टॉर्म ने इसे ब्रिलियंटली कैप्चर किया है। बिजनेस कैन नॉट आइसोलेट इटसेल्फ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सोसाइटी। ये एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। एक बिजनेस लिटरली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है। जैसे एक पेड़ अपनी मिट्टी, पानी और धूप के बिना ग्रो नहीं कर सकता, वैसे ही एक बिजनेस अपने आसपास की इकोसिस्टम से डीपली कनेक्टेड होता है। Moving on to number 2. Internal versus external forces. Basically, what you can and cannot control. इसे एक शिप की एनालॉजी से समझते हैं। आपका इंटरनल एनवायरनमेंट आपकी शिप का क्रू है, इन्हें आप एक्चुअली कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, वो समंदर का वेदर या मौसम है। मौसम पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ये कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल है। लेकिन अपनी शिप बचाने के लिए आपको इस बदलते मौसम को स्मूथली नेविगेट तो करना ही पड़ेगा। सो इंटरनल कंट्रोलेबल फैक्टर्स आखिर होते क्या हैं? ये हैं आपकी कंपनी की स्ट्रैटेजी, आपके एम्प्लॉइज यानी आपकी पर्सनल कैपेबिलिटी, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज और मार्केटिंग स्किल्स। एक मैनेजर इन इंटरनल स्ट्रेंथ्स को मॉडिफाई कर सकता है। अगर बाहर मौसम खराब है तो आप अपने क्रू की ट्रेनिंग बेहतर करके अपनी शिप को स्मूथली सेल करवा सकते हैं, राइट? Alright, number 3. The micro environment. The immediate players. मार्केटिंग गुरु फिलिप कॉटलर इसे बहुत क्लियरली डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं कि माइक्रो एनवायरनमेंट का मतलब है वो फैक्टर्स जो कंपनी के बिल्कुल इमीडिएट या नेक्स्ट डोर एनवायरनमेंट में होते हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली आपकी डेली परफॉर्मेंस और ऑपरेशंस पर अपना असर डालते हैं। इमीडिएट एनवायरनमेंट में कौन आता है? आपके सप्लायर्स जो रॉ मटेरियल्स देते हैं। फिर आते हैं मार्केट इंटरमीडिएरीज, जैसे आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स जो उस प्रोडक्ट को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा आपके कॉम्पिटिटर्स जिनसे आप डेली compete करते हैं, और ऑफ कोर्स द जनरल पब्लिक जिनकी परसेप्शन आपकी ब्रांड इमेज डिसाइड करती है। लेकिन एक सेकेंड, इन सभी माइक्रो प्लेयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? द कस्टमर। किसी भी बिजनेस का प्राइमरी टास्क यही होता है कि वो कस्टमर्स बनाएं और उन्हें रिटेन करें। Satisfaction of customers is the ultimate benchmark of the company's success. अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो ऑनेस्टली दुनिया का कोई भी ग्रेट प्रोडक्ट आपको बचा नहीं सकता। Next up, number 4. The macro environment. The big picture forces. अब आप शायद सोच रहे होंगे, क्या कोई एक अकेली कंपनी देश की पूरी इकोनॉमी या नए लॉस को बदल सकती है? The answer is literally a big no. ये मैक्रो फोर्सेस इतनी विशाल और मैसिव होती हैं कि आपको सिर्फ इनके हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है। आप इनको कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये मैसिव फोर्सेस आखिर हैं क्या? वेल, इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे इन्फ्लेशन और जीडीपी, पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स जैसे नए लॉज या गवर्नमेंट रेगुलेशंस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, सोचिए कैसे टेक ने पूरा ई-कॉमर्स बूम क्रिएट कर दिया है। साथ ही सोशियो कल्चरल और डेमोग्राफिक चेंजेस जैसे पॉपुलेशन की एवरेज एज। एक बिजनेस को इन सारी अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स पर कंटिन्यूसली नजर रखनी पड़ती है। इन फोर्सेस को थोड़ा और डीपली देखें तो इकोनॉमिक रियलिटी और सोशो कल्चरल रियलिटी का बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ आपको देखना है कि देश में कैपिटल कैसा फ्लो हो रहा है, वेदर इट्स कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट या मिक्स्ड, और दूसरी तरफ आपको वहाँ के लोगों के कस्टम्स और बिलीव्स को समझना है। अगर आपका प्रोडक्ट सस्ता और इकोनॉमिकल है लेकिन वहाँ के कल्चरल हैबिट्स के खिलाफ है तो मार्केट उसे बेसिकली पूरी तरह रिजेक्ट कर देगा। और अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, ओह बॉय, ये सबसे फास्ट बदलता है।
टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से पुरानी होती है कि कांस्टेंट इनोवेशन बेसिकली एक लाइफ और डेथ मैटर बन चुका है। जो फर्म्स इन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के साथ कोप अप नहीं कर पाती, वो मार्केट से पूरी तरह वाइप आउट हो जाती हैं। सो एडेप्टेशन इज एब्सोल्युटली क्रूशियल हियर। And finally, number 5, adapting to survive, the ultimate business skill. हम आखिर ये पूरा एनवायरनमेंट एनालाइज ही क्यों करते हैं? सिंपली पुट, ताकि हम आने वाली अपॉर्चुनिटीज को पकड़ सके और थ्रेट्स से बच सके। जब आपको बाहर का मौसम पता चल जाता है, तभी आप अपने इंटरनल फैक्टर्स को रीएडजस्ट कर पाते हैं, सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट कर पाते हैं और अपना लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इंश्योर कर सकते हैं। ये सिर्फ कोई टेक्स्ट बुक थियरी नहीं है, ये प्रैक्टिकली बिजनेस चलाने का फॉर्मूला है। सो हमेशा याद रखिए, एक बिजनेस अपने इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स का ही प्रोडक्ट होता है। अब आखिरी सवाल आपके लिए, आर यू रेडी टू अडेप्ट टू द चेंजिंग टाइड्स और विल यू बी लेफ्ट बिहाइंड? अपने आसपास के इकोसिस्टम को क्लोजली एनालाइज करना शुरू कीजिए और लगातार अडेप्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन दिस एक्सप्लेनर। मिलते हैं अगली बार एक नए और फैसिनेटिंग टॉपिक के साथ।